हाय दोस्तों, आज मैं फिर अपने फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से लाइव हूँ और गाँव की समस्याओं को ज़ीरो ग्राउंड से उठा रहे हैं। तो आज हम बघौली ब्लॉक के संत कबीरनगर ज़िले के बघौली ब्लॉक के भगवानपुर गाँव में आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि क्या समस्याएँ हैं, जो कि गाँव में रहने के लिए सरकार तो दावा करती है कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया है और शौचालय दे दिया गया है, हर गाँव को बहुत ही अच्छी तरीके से गरीब मुक्त किया गया है, पर अभी भी ज़ीरो ग्राउंड से हम आपको उठा रहे हैं, भगवानपुर गाँव में दिखा रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार के लोग रह रहे हैं और कैसी क्या कि इनकी समस्याएँ हैं। तो हम चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि मकान कितना जर्जर पड़ा हुआ है और इस मकान में किस तरीके से जीवन यापन करते होंगे, आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये रहते होंगे, इनकी समस्याएँ क्या होंगी और बारिश में भी कितनी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये रहते होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? हसन रजा। हसन राजा जी, ये आपका मकान है। मेरा मकान है। अब कितने दिनों से ऐसी समस्याएँ झेल रहे हैं आप? अरे 10-12 साल से ऐसे ही झेल रहा हूँ। तो उसमें खड़ा बारिश आ जाती है तो खड़े खड़े बिताना पड़ता है, बैठ के बिताना पड़ता है। अच्छा, हाँ, कितने परिवार हैं इसमें? कितने परिवार छः रहते छः हैं? परिवार। 6 परिवार रहते हैं। हम्म, कौन-कौन है आपके परिवार में? मेरा नाम है हसन रजा, मेरी लड़की का नाम है फैजून, एक का नाम है कैजून, एक का नाम है सहजून, एक का नाम है साबरीन। तो कैसे इतने सारे परिवार कैसे एडजस्ट करते हैं आप? किस अरे तरीके भाई से रहते बैठ हैं? के बिताता हूँ, जो है बारिश आ जाती है तो। तो इस संबंध में किसी से आपने कोई शिकायत या किस तरह? 2-2 आदमी के पास गया, नहीं कोई सुनवाई हुआ तो क्या करें भाई। दोनों प्रधान के पास गए। जी, क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं कि लिस्ट में नाव है, नंबर जब आएगा तो मिलेगा। तो सरकार कहती है कि हर गाँव में पूरे प्रदेश में हर जगह क्या नाम है प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, शौचालय मुक्त किया जा रहा है, तो और कैसे आप क्या शौचालय मानते हैं? करते में भी 3 दाएँ गया तो वो भी नहीं मिला, शौचालय भी अभी आप तक अभी नहीं मिला। नहीं मिला। तो कहाँ मानते हैं कहाँ कहाँ से कमी आती है ये? ये सब प्रधान की कमी है सब। प्रधान की कमी मानते हुँ। हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे सीधे तौर पर कि कहा जाता है कि जिला अधिकारी महोदय, एक नज़र इधर भी। जिला अधिकारी महोदय, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि गरीब का परिवार है, किस तरीके से और यहाँ इस मकान में ही रहते हैं, 6 परिवार है। यहाँ इनका खाना बनता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये रहते होंगे। अगर थोड़ी-सी बारिश आती होगी तो यहाँ इनके सोने के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे हैं। किस तरीके से बच्चे अपना यहाँ रात गुज़ारते होंगे और इनका कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान और ज़िम्मेदारों के पास गए और ज़िम्मेदारों से अपनी गुहार लगाई, पर कोई भी ज़िम्मेदार इनकी बातों को ध्यान नहीं लिया। तो हम जिलाधिकारी महोदय से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे परिवार को एक बार उनकी नज़र यहाँ तक ज़रूर पड़े और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ इस गांव में अभी एक ही परिवार नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जिनकी समस्याएं लगातार इसी तरीके से हैं। को लेकर हम भगवानपुर ग्राम प्रधान से मुलाकात कर रहे हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है और क्यों ये जो बिना आवास के रह रहे हैं, जो पट्टी में रह रहे हैं, क्यों आखिर आवास से वंचित रह गए हैं। सर, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है सर रामवृक्ष राजभर। रवनीत जी, आपके गांव में हम लोग गए थे। जी सर। हाँ, गांव के कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है, जिनका रहने के लिए मकान नहीं है और परिवार इतना लंबा है कि मकान में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है। अगर तेज़ बारिश हो जाए तो रात भर वो लोग सो नहीं पाएँगे। सही है सर। तो आखिर कहाँ से ऐसी क्यों समस्या ऐसा आ है रही है? सर, जैसे हमारा गांव राजस्व गांव एक ही है भगवानपुर, लेकिन मौजा 8 है। तो 8 मौजा होने के कारण सर 10 साल लोग दूसरे लोग थे पारी पारा, इस बार हम नया जीते हैं तो हम घूम करके देखे का पूरा सातों पूर्वा जान रहे लोग के पास कोई मकान नहीं है, जो झुग्गी है बरसाती तर है, खपड़ेर के मकान में है वो भी चूता है। लेकिन सर हम अब की बार यह है जो सरकार द्वारा जनबा फिर सूची बढ़ाया जाएगा आवास लिस्ट में वेटिंग में, तो इनको पहला वरीयता दे करके क्रम संख्या 1 से लेके 22 तक कम से कम 22 लोग ऐसे हैं जो एकदम जनबा सर्व समाज के लोग हैं जो एकदम आवास से वंचित हैं जबकि पात्र हैं। तो
क्या आप मानते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दे के कारण ये लोग आवाज़ से वंचित रह गए हैं? आपने अभी कहा कि 10 साल आप नहीं थे प्रधान, जी सर। तो अब प्रधान हुए हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि राजनीतिक मुद्दे को लेकर ये आखिर ये लोग आवाज़ से वंचित रह गए हैं? अब सर जैसे मान लीजिए 10 साल हमने जनता के बाद प्रधान हुए हैं, ये लोग क्या किए क्या नहीं किए, राजनीतिक मुद्दे या तो उनकी जो है व्यक्तिगत वहाँ व्यवहार नहीं थी, लेकिन इसको हम छोड़ करके पहला दर्जा देंगे इन लोग को, आवाज़ से लाभान्वित करेंगे। सरकार द्वारा जब सूचीबद्ध किया जाएगा, पहला वरीयता मिलेगा इनको। हम अपने शासनकाल को जानना चाहते हैं और करेंगे, करके दिखाएंगे। तो आपने सीधे तौर पर देखा, इसकी ज़मीनी हकीकत भी हमने आपको दिखाया था, जो भगवानपुर ग्राम सभा में पहुंचकर दिखाया था, और जहां जीरो ग्राउंड से लेकर उठाया था, और क्या है वहां की ज़मीनी हकीकत, कैसे आवास में रह रहे हैं, जो सरकार पूरी तरीके से दावा कर रही है, लेकिन जो दावा सरकार कर रही है पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। और ग्राम प्रधान से हम बात की तो ग्राम प्रधान ने बताया कि अभी ये नए प्रधान हुए हैं, इसके पहले 10 साल वो प्रधान नहीं थे। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक मुद्दे के कारण जो आवाज़ से वंचित रह गए हैं, लोग आवाज़ से वंचित हैं। और इसके आगे भी हम आपको किसी और अन्य गांव में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ये वहाँ की क्या हकीकत है। एबीएस न्यूज़ के साथ मोहन राजभर, संत कबीर नगर।